गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्योर 60 एजुकेशन पर। और हम हिसार जो डिस्ट्रिक्ट कर रहे थे हरियाणा जीके के अंदर हिसार जिला जो हमने स्टार्ट किया था, आज उसकी सेकंड नंबर क्लास रहेगी। और सेकंड नंबर क्लास में हम देखेंगे हिसार, ठीक है। हिसार डिस्ट्रिक्ट हमारा कहाँ तक हो गया था पता होना चाहिए। क्लास नंबर 2 रहेगी इसकी। तो सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए मैं लेकर आया था। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है। कहने का मतलब है कि मैदान में जो इंसान हार गया वो मैदान में फिर से विजय पा सकता है उस बाद में तैयारी करके। लेकिन मन से जो एक बार हार गया ना, वो मैदान तो क्या कहीं ले जाओ उसको, वहाँ भी नहीं जीत सकता। इसलिए कभी भी मन से मत हारना। एक बार मन से हार गए तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत कहते हैं ना वो। तो वही बात है, मन से कभी नहीं हारना आपको और लगातार तैयारी करते रहना है। चाहे सीटी आपका नवंबर में हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है, हमें तैयारी करनी है अपनी, ठीक है। 5, 6 और 7 नवंबर को सीटी होना तय हुआ था, उसकी डेट दी गई है। तो पता नहीं, हो भी सकता है और ना भी हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा हमेशा से होता है। और अब चलेंगे हम आगे। गठन तक मेरे हिसाब से हमने बात कर ली थी। हिसार का जो गठन हमने कर लिया था, तो हिसार का गठन भी कर लिया था और क्षेत्रफल भी क्षेत्रफल तक पहुंच गए थे शायद मेरे हिसाब से। तो और कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करवा देता हूँ। क्या कहता है कि गठन के समय यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला बना था। कौन सा? हिसार। तो गठन हरियाणा का कब हुआ था? 1966 में हुआ था। 1 नवंबर 1966 में, जब ये हिसार जिला बनने वाला सबसे बड़ा जिला था। यहाँ पर लिख देता हूँ सिक्योर 60 एजुकेशन, सिक्योर 60 एजुकेशन, ठीक है। तो हिसार का क्षेत्रफल हमने बात कर ली थी। क्षेत्रफल की बात करें तो हिसार का क्षेत्रफल कितना था? 3983 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 3983 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था जब गठन हुआ था, हरियाणा का गठन हुआ था ना उस समय। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अब वर्तमान में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सेकंड सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका हिसार है, ठीक है। बड़ा जिला है आपका हिसार। और सबसे पहला पूछ ले भी, पहला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला है आपका सिरसा, ठीक है। तो पहला है आपका सिरसा। और आगे बात करेंगे हम गठन के समय इसका क्षेत्रफल की बात हो गई है। गठन के समय अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 13,800। गठन के समय इसका क्षेत्रफल, हिसार का क्षेत्रफल कितना था जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय? तब इसका क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो उस समय सबसे बड़ा जिला था ये। अब आपका हो गया सिरसा। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताना है आपने जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सेकंड स्थान रखता है आपका। कौन सा? ये हिसार। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का जो दूसरा स्थान रखता है राज्य में। सेकंड स्थान है राज्य के अंदर है, सेकंड स्थान है राज्य में। किसका है? हिसार का है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं तो इस मंडल का डिवीजन मुख्यालय है ना हिसार है, हिसार में ही है, ठीक है। यानी कि जो मंडल है आपका हिसार मंडल है, 6 आपके मंडल है, ठीक है। तो उसमें से एक जो आपका डिवीजन मंडल का मुख्यालय है, डिविजनल मंडल का मुख्यालय है, डिविजनल
मंडल का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ है? हिसार के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 जिले हैं, हिसार मंडल के अंदर है। हिसार मंडल की बात करें तो हिसार मंडल में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। और वो 4 जिले हैं आपके, सिरसा है एक तो, सिरसा है, फतेहाबाद है, और कौन सा है? सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, जींद हो गया, जो इसकी बाउंड्री से लग रहे हैं, और एक खुद क्या है? हिसार है, ठीक है। तो इसके मंडल में ये 4 जिले आते हैं। तो आप हमने बात कर ली। अब आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल की अगर बात करते हैं तो आपका कौन सा है? वो हिसार ही है, ठीक है। और छोटे में बात करें तो भी छोटे के अंदर है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वो हो जाएगा आपका गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम, जिसका नाम पहले था गुड़गावा और फिर गुरुग्राम कर दिया, अब फिर से उसको गुड़गावा करके गुरुग्राम वापिस से कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल की बात करें। जनसंख्या की दृष्टि से तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बात करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बात करें, यहां लिख लेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल आपका पूछे, बड़ा मंडल कौन सा है? हिसार ही है, ठीक है। और छोटा मंडल की बात करें, जन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल की बात करें तो आपका हो जाएगा फरीदाबाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका छोटा फरीदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, फिर नया दिक्कत है तो। और जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल की बात करें, जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल, सबसे छोटा मंडल कौन सा हो जाएगा आपका? हिसार है। और बड़े की बात करें तो जनघनत्व की दृष्टि से बड़ा मंडल कौन सा हो जाएगा? बड़ा मंडल हो जाएगा आपका कौन सा? फरीदाबाद, ठीक है। जनघनत्व की दृष्टि से ये फरीदाबाद। तो यहां तक हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका हिसार के संदर्भ में क्या है? वो है आपकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जानेंगे अभी। भौगोलिक स्थिति, इसके उपनाम हो गए वो जानेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, कौन सी नदी तो यहाँ पर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मार्कर दे रहा था। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति के अंदर हम चर्चा करने वाले होंगे किसकी? उपनाम की। हिसार को और किस नाम से जाना जाता है, और इसकी सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी हिसार की सीमा कौन से और अन्य जिलों से लगती है, ठीक है, हमारे हरियाणा के अंदर ही। तो हरियाणा के कौन से जिलों से इसकी सीमा लगती है, सीमा की बात कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। जो सीमा बाउंड्री आपकी होती है, सीमा बाउंड्री जिसको बोलते हैं, तो हिसार जिला है आपका, वो उत्तर में फतेहाबाद, अच्छा उत्तर में है फतेहाबाद उत्तर में नहीं है। सबसे पहले ये फतेहाबाद से सीमा बनाता है, फतेहाबाद, जींद, सिरसा हो गया, सिरसा से सीमा बनाता है हिसार। तो सिरसा से सीमा नहीं बनाता, ये बनाता है जींद भिवानी, ठीक है। कैथल से बनाता है क्या? कैथल से नहीं, रोहतक से बनाता है।
और उसके बाद में राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, ठीक है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली। अब आगे बात करते हैं हिसार में। जो हिसार का जो एरिया है उसके अंदर मृदा कौन सी पाई जाती है, मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो मृदा की बात करते हैं, मिट्टी जो पाई जाती है यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय व जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय यानी राजस्थान का एरिया लग रहा है तो मरुस्थलीय है, और जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ प्रकार की मृदा मिलती है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हिसार के अंदर कोई नहर है, उसके द्वारा हिसार के अंदर सिंचाई होती है, ठीक है। तो हिसार में जो सिंचाई करने वाली नहर कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी भाखड़ा व पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। भाखड़ा व पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ सही चल रही है नहीं, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है कि हिसार में जो नहर सिंचाई करती है वो भाखड़ा व पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब बात करें हैं कि हिसार के अंदर कोई नदी वगैरह बहती है या नहीं, तो हिसार से कोई भी नदी नहीं बहती है वर्तमान के अंदर, ठीक है। वर्तमान में हिसार से कोई भी नदी नहीं बहती है, ठीक है, लिख लेना। कोई भी नदी का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में यहां से जो नदी निकलती थी उसका नाम क्या था, द्रष्टवती नदी थी, ठीक है। सरस्वती जिसको हम बोलते हैं, तो इसका नाम पहले क्या था, द्रष्टवती नदी। तो द्रष्टवती नदी यहां से बहा करती थी पहले, ठीक है। अब लुप्त हो गई है सरस्वती नदी को फिर से उसको मतलब दोबारा निर्माण किया जा रहा है उसको फिर से। तो अब चलते हैं हम आगे। यहां तक हमने बात की और अब चलेंगे 5-7 मिनट और पढ़ेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति, तो कर लेते हैं बात, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, झीलें पाई जाती हैं, झीलें देख लेते हैं, ठीक है। हिसार के अंदर झील भी है क्या कोई, चलो देख लेंगे। झीलों की बात करें तो हिसार में 2 झील है। कौन सी है, एक तो है ब्लूबर्ड झील आपकी हिसार में है, और दूसरी झील है आपकी कौन सी अभी, ब्लैकबर्ड है। ब्लूबर्ड और है ब्लैकबर्ड, ठीक है। तो ब्लैकबर्ड जो झील है वो आपकी आंसी के अंतर्गत आती है, ठीक है, आंसी वाले क्षेत्र में पड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो हिसार की गेहूं व कपास प्रसिद्ध है। जो यहाँ की खेती के बारे में, कृषि के बारे में बात करें तो कृषि में कपास व गेहूं प्रसिद्ध है यहाँ का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो हिसार के अंदर एक टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1955 में। 1955 में हिसार में एक टेक्सटाइल मिल की स्थापना हो रखी है। टेक्सटाइल मिल की स्थापना हो रखी है, मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। तो यह हरियाणा की स्वतंत्रता के बाद बात करें कि स्वतंत्रता जो 1947 में तो भारत आजाद हो गया था,
15 अगस्त 1947 को भारत आज वर्तमान में 75वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। और 47 के बाद में 3 साल तो वो हो गए और ये 4 साल 7-8 साल बाद में जो हरियाणा के अंदर भारत जो आज़ाद हो गया था, हरियाणा के अंदर जो पहली मिल तो टेक्सटाइल मिल स्थापित हुई थी वो यही थी, ठीक है। तो स्थापित होने वाली सूती वस्त्र मिल है, टेक्सटाइल यानी कि वस्त्रों से संबंधित है, सूती वस्त्र मिल है एकमात्र, ठीक है। ये सूती वस्त्र मिल है। तो आज़ादी के बाद हरियाणा के अंदर जो स्थापित होने वाली पहली सूती कपड़े की मिल पूछ ले तो आपसे वो कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। तो अब बात करेंगे हिसार है ना, वो हरियाणा में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हिसार हरियाणा में कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हिसार के अंदर है एक तो उद्योग कौन सा है, इस्पात उद्योग है यहाँ पर, एक तो इस्पात उद्योग, ठीक है। कौन सा इस्पात उद्योग है, जो आपका जो स्टील कंपनी है ना वो इस्पात उद्योग के अंतर्गत आती है, ठीक है, जो जिंदल वाली है, ठीक है, तो वो हिसार के अंदर ही है। और आगे बात करें हिसार के अंदर खनिज कौन सा पाया जाता है, खनिज यहाँ पर पाया जाता है सोरा नामक एक खनिज होता है, वो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और भी काफी क्षेत्रों में ये इस प्रकार का खनिज महेंद्रगढ़ वगैरह जिले में यहाँ पर मिलता है देखने को, ठीक है। तो यहाँ तक हम बात कर ली है खनिज तक की, और खनिज यहाँ सोरा मिलता है। अब बात करेंगे आगे परिवहन की बात करेंगे। तो परिवहन में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, NH9 और NH52, ठीक है। NH9 और NH52 नेशनल हाईवे है, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। और जिनकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।